Good morning, students. Now, today we are going to start our new chapter that is based on maps. The name of the chapter is Mapping Your Way. This is our 8th chapter. So, in this chapter, हम लोग क्या पढ़ेंगे? First of all, ये जो first slide है इसको देखते हैं. What is this? आप जानते होंगे. And जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो तो यहाँ पे विजिट भी कर चुके होंगे. How many of you have visited India Gate? This is India Gate, right? So Ashi is going to India Gate to see the Republic Day parade with the other children of her school. So have you ever seen the parade, Republic Day parade at India Gate? आपने वीडियोस तो देखे होंगे यूट्यूब पे या फिर कभी न्यूज़ चैनल्स पे 26 जनवरी को जो परेड होती है, that looks very beautiful. You would like to see the glimpse of that parade? मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, right? So this is the glimpse of Republic Day parade. How beautiful it looks, right? So now let's move on to our chapter, and they are saying there are a lot of people sitting on the both sides of Rajpath. So Rajpath is the name of the road which is linked to India Gate to राष्ट्रपति भवन. इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के जो बीच का रास्ता है उसका नाम राजपथ है. Would you like to see that? It is in our next slide. ये देखो, ये यहाँ से ये जो रोड है, this is called राजपथ. इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन, है ना. सो बच्चों, हम लोग आज मैप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आप जानते होंगे डिफरेंट सिटीज के एंड इंडिया का, वर्ल्ड के मैप्स आपने देखे होंगे. तो मैप को कैसे स्केलिंग करते हैं, कैसे मैप को हम रीड कर सकते हैं और कैसे एक बहुत ही लार्ज स्केल मैप को एक छोटे से पेपर पे हम लोग उसको रीड आउट कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट. तो आई विल टेल यू अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर. Let's start with our next slide. Here is a photograph taken from the helicopter. है ना, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है. This is India Gate and this is Rashtrapati Bhavan. So the road which joins India Gate to Rashtrapati Bhavan is Rajpath. Some of the questions are given और ये ओरिजिनल फोटो है, ये इसका मैप है. So basically this is called map. मैप क्या होता है? अगर किसी ओरिजिनल फोटो के आप रोड्स को एक स्केल के फॉर्म में शो करना, दिस इज कॉल्ड मैप. सिंपल, राइट. सो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, मैच द मैप एंड द फोटो. सो बेसिकली इस मैप को मैं इस फोटो से मैच करने की कोशिश करता हूं. हैव यू सीन अ मैप ऑफ सिटी? लुक एट द मैप वन, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इज इंडिया गेट. सो वेयर इज इंडिया गेट? सी दिस पॉइंट, द सेंटर पार्ट, दिस इज इंडिया गेट. See this one, right? So now our second question is, some roads are shown in this part of the map. Look for them in the photo. So basically some roads are given. See, रफी मार्ग, एक रफी मार्ग यहाँ पे है, तो ये कौन सा होगा? देखो आप, this one is रफी मार्ग, right? And next जनपथ, this is जनपथ. And next मानसिंह रोड, दिस वन इज मानसिंह रोड. एंड ये राजपथ है. क्लियर है ना. और भी बहुत सारे रोड्स यहाँ पे शो किए हुए, तिलक मार्ग एंड ऑल. ये जो रोड्स दिए हैं ये यहाँ पे शो किए. नेशनल स्टेडियम इज गिवन, तो नेशनल स्टेडियम कहाँ पे होगा? इस रोड से आगे जाके, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ. सपोज लेट मी ड्रॉ दिस वुड बी नेशनल स्टेडियम, राइट. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट. कौन सा रोड है, कौन कौन से रोड्स हैं जिनको हम क्रॉस कर रहे हैं इफ वी गो फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन? द फर्स्ट वन, एक ये है रफी मार्ग. सो आवर आंसर विल बी, एक तो रफी मार्ग होगा, मैं इसको आर लिख देता हूं. नेक्स्ट इज जनपथ. और कौन सा होगा? दैट्स इट, है ना. यहां से और यहां तक ये दो रोड्स को क्रॉस कर रहे हैं, राइट. मानसिंह रोड जो यहाँ पे गिवन है वो ये वाला है, क्रॉस में है जो. So we are not crossing Mansingh Road, right? So these two roads are which are we are crossing from Rashtrapati Bhavan to India Gate. Clear? Next question is, look for the National Stadium in map 1. Can you see it in the photo? So can you see the National Stadium in the photo? No, it is not given in the photo. मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि यहाँ कहीं पे नेशनल स्टेडियम होगा, right? So let's move on to our next slide. ओके, वन मोर मैप इज गिवन. वो भी, ये भी इंडिया गेट के आसपास का एरिया का मैप है, राइट. एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन, आई थिंक
If we zoom and look more closely at one part of the map, it looks like this. इसी मैप को जूम किया हुआ है इतने पार्ट को और यहाँ पे शो किया हुआ है, राइट? So look at the shape of the yellow area. Have you seen this shape before? Yellow area. तो येलो पार्ट है, कौन सी शेप है? Let me draw this shape here. कुछ ऐसा बना है, कुछ याद आ रहा है लास्ट चैप्टर्स पे? What is this? This is called hexagon, right? This is hexagon. 6 sides. Clear? So this is ये hexagonal shape है और इसके बीच में यहां पे सेंटर में इंडिया गेट है. Now next, let's move on to our questions. ये लिखा है this place is called central hexagon. तो इस प्लेस को central hexagon बोलते हैं. Our next question is, if you are walking on Rajpath, then after India Gate, on which side would Children's Park be? So where is Children's Park? ये show किया हुआ है यहाँ पे. This is Children's Park, right? So they are saying if we are walking on Rajpath, then after India Gate, तो India Gate के बाद इस साइड अगर हम राजपथ की तरफ से आ रहे हैं, इंडिया गेट को क्रॉस करते हुए आएंगे, तो ये चिल्ड्रंस पार्क किस हैंड पे पड़ेगा, किस साइड पड़ेगा? So this would be on the right hand side. Clear? So the answer will be right hand side. Clear? Right hand side होगा, है ना? Now next, which of these roads make the biggest angle between them? So 3 angles are given. See, मानसिंह रोड एंड अशोक रोड के बीच का एक एंगल गिवन है. सेकेंड इज राजपथ एंड जनपथ. And next is Mansingh Road and Shahjahan Road. So which is the biggest angle? Can you see? This would be the biggest angle. Mansingh and Ashok Road के बीच का जो angle है, तो answer will be Ashoka Road and Mansingh Road. The angle between Ashoka Road and Mansingh Road is the biggest angle. Next, which of these above pairs of roads cut a right angle? So do you remember right angle? कौन सा होता है right angle बच्चों? मैं बना के दिखाऊं यहाँ पे कुछ ऐसा. This is right angle. तो इस टाइप का ज्योमेट्रिकल शेप यहाँ कहाँ दिख रहा है? अगर इसको मैं रोटेट करूं, see this, जनपथ एंड राजपथ के बीच का जो एंगल है, that is right angle, or you can say it is 90 degree angle. So the answer will be between Rajpath and Janpath. R for Rajpath and J for Janpath. Clear? Let's move on to our next slide. And in our next slide एक और मैप गिवन है. यहाँ पे this is India Gate. अब ये दिल्ली इंडिया गेट के आसपास के और एरिया को कवर करता हुआ दिल्ली का मैप है. क्लियर? इसमें और भी कुछ दिख रहा है आपको. What is this? क्या है ये? आपने बहुत सारी जगह देखा होगा. मेनली आपको कहाँ दिखता है? कोई आप नोट होता है 10 का, 50 का, 100 का, किसी नोट के पीछे कभी देखा है इसको? दिस इज रेड फोर्ट, है ना? हमारी करेंसी के पीछे जो है ये रेड फोर्ट कई बार बहुत सारी करेंसीज में बना होता है, राइट? एंड दिस इज जामा मस्जिद. सो ये दिल्ली का मैप है. इंडिया गेट और रेड फोर्ट ओल्ड दिल्ली के आसपास का मैप गिवन है. सो सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन. यहाँ पे क्या लगा? व्हाइल वेटिंग फॉर द परेड, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends. Kancha is carrying a newspaper in which the route of the parade is written. So जब परेड होती है तो एक रूट फिक्स कर दिया जाता है जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो दिल्ली में, राइट? सो वो रूट क्या है? एक पेपर पे रूट लिखा हुआ है. स्टार्टिंग फ्रॉम विजय चौक. डू यू रिमेंबर विजय चौक कहाँ पे था? ये है, दिस वन इज विजय चौक, है ना? यहां से स्टार्ट हो रही है परेड और कहाँ जा रही है? यहाँ अगर मैं बताऊं तो विजय चौक यहाँ कहीं पे होगा, इंडिया गेट के आसपास, राइट? विजय चौक, देन राजपथ होते हुए इंडिया गेट, तिलक मार्ग, BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड रेड फोर्ट. सो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है एंड दिस इज विजय चौक, दिस वन इज विजय चौक. यहाँ से स्टार्ट करते हुए जनपथ, राजपथ, देन इंडिया गेट को क्रॉस किया एंड तिलक मार्ग, दिस इज तिलक मार्ग, BS जफर, बहादुर शाह जफर मार्ग एंड सुभाष मार्ग होते हुए
रेड फोर्ट, लाइक दिस। क्लियर? तो परेड का जो रास्ता है वो ये दिया हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। और सम ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो मैंने यहाँ पे जो मार्क किया था वो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं तभी मार्क करता हूँ मैं, राइट। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। सो वी आर ट्रेसिंग यहाँ से स्टार्ट करते हुए विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग होते हुए बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड रेड फोर्ट। क्लियर? ट्रेस कर दिया। अब यहाँ पे कुछ कुछ गिवन है, सम ऑफ द थिंग्स आर गिवन। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, दे आर कैरिंग अ न्यूज़पेपर जिसमें इस मैप का रूट लिखा हुआ है पूरा, एंड कुछ कुछ डिस्टेंसेस भी गिवन है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको क्या बताता हूँ, कुछ इस कॉर्नर पे लिखा है, आप अपनी बुक में देखोगे बच्चों तो इस कॉर्नर पे ये कुछ लिखा हुआ है, स्केल 2 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। व्हाट डज इट मीन? क्या होता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इंडिया गेट से और रेड फोर्ट कुछ किलोमीटर्स होगा ना, राइट? सेंटीमीटर्स तो नहीं होगा, राइट? सेंटीमीटर्स क्या होता है, आपकी स्केल होती है सेंटीमीटर्स में, एंड किलोमीटर्स में लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, राइट? सो वो कुछ किलोमीटर्स होगा। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि हाउ मेनी किलोमीटर्स इज रेड फोर्ट फ्रॉम इंडिया गेट, तो क्या यहां से आप मेजर कर पाओगे? कैसे पता लगाओगे? तो जब मैप प्रिपेयर किया जाता है तो उसकी स्केलिंग की जाती है और उसको उस स्केल को कुछ स्टैंडर्ड दिया जाता है। दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, ये स्केलिंग जो यहाँ पे लाइक 2 सेंटीमीटर्स। यहाँ का आपका, सपोज मैं अगर इस लाइन की बात करूं एंड सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर्स, वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट, राइट? सपोज ये 2 सेंटीमीटर्स है। क्लियर? तो ये कितना रियलिटी में कितना होगा? 2 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू कितना गिवन है? 1 किलोमीटर। तो रियलिटी में ये रोड जो है वो 1 किलोमीटर्स का होगा। तो इस तरह से हम मैपिंग करते हैं, स्केलिंग करते हैं किसी भी मैप, राइट? सो क्वेश्चंस कुछ पढ़ते हैं और ज्यादा क्लियर होगा आपको। विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड? फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सा सबसे BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड तिलक मार्ग? लेट्स लुक। नाउ तिलक मार्ग यहां से और यहां तक है, मान सकते हैं, राइट? दिस इज तिलक मार्ग एंड अब तिलक मार्ग इतना है, देन बहादुर शाह जफर मार्ग इतना है, यहां से और यहां तक। एंड सी सुभाष मार्ग इज यहां से और यहां तक। तो दिस वुड बी द लॉन्गेस्ट, राइट? सो आंसर इज सुभाष मार्ग, यही सबसे बड़ा दिख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन परेड, सो परेड का जो रास्ता था वो क्या था? BS जफर मार्ग होते हुए सुभाष मार्ग, एंड दे आर सेइंग रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद। कहाँ पे है जामा मस्जिद? दिस इज जामा मस्जिद। यहाँ से अगर रूबिया इस परेड को ज्वाइन करेगी तो शी वुड कवर दिस मच लेंथ, इसी लेंथ को तो कवर करेगी वो। क्लियर? एंड हाउ कैन वी मेजर दिस लेंथ? सो बुक में आप स्केल से इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं एंड ये अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर्स के इक्वल आएगी। आप अगर बुक में मेजर करोगे तो इट विल बी 1 सेंटीमीटर्स। क्लियर? एंड if 2 centimeters are equals to 1 kilometer, if 2 centimeter are equal to 1 kilometer, तो बच्चों 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर्स होगा? इतनी तो मैथ्स आई गई होगी, है ना? 0.5, it will be 0.5 किलोमीटर, और you can say half kilometers, 1/2 kilometers, right? क्लियर? सो क्या आंसर होगा? 0.5 किलोमीटर, and that is equals to 1 centimeter. Clear? Next, the total route of the parade is about how long? So मैं पहले ही आपसे पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है ना? So विजय चौक से यहां से आप मेजर करना स्टार्ट करेंगे स्केल से अपनी बुक में, तो यहां से इस रास्ते को आप मेजर करेंगे, देन इसको आप मेजर करेंगे, देन इसको आप मेजर करेंगे और यहां तक। सो ये टोटली 16 सेंटीमीटर्स है। इफ यू मेजर इट, मैंने मेजर पहले से ही करके मैं होमवर्क करके लाता हूं, आप लोग करते हो? ओके, सो आप मेजर करके देखोगे तो ये आएगा 16 सेंटीमीटर्स
and 16 centimeters will be equals to how many kilometers? If 2 centimeters is equals to 1 kilometer, then 16 centimeter will be how much? 8 kilometer, right? Clear? So the answer will be 8 kilometers. Clear? So before moving to our next slide, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, as a parade passes by, they see some children coming on an elephant. तो आपने परेड जब देखी होगी तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, some elephants, बहुत सारे bravery awards मिलते हैं, and they also enjoy the colorful dances aerobics by school children. तो जिसे बोलते हैं झांकी निकलना, तो झांकियाँ निकलती हैं बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स की जो डांस करते हैं वहाँ पे, एरोबिक्स करते हैं, कलरफुल डांसेस होते हैं, बहुत दिस इज़ वेरी वेरी मच ब्यूटिफुल. वुड यू लाइक टू सी इट? मैं आपको दिखाता हूँ. सो दिस लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, राइट? एंड they want to follow the parade to Red Fort. Gappu has seen Red Fort before and tells them about his trip. तो गप्पू रेड फोर्ट जा चुका है और उसे वो अपने एक्सपीरियंस को, वहाँ जब गया था उस ट्रिप के बारे में बताता है अपने फ्रेंड्स को. सो व्हेन गप्पू ट्रेवल्ड, सो दिस इज रेड फोर्ट एंड ट्रिप टू रेड फोर्ट. तो ये गप्पू के द्वारा एक्सप्लेन्ड है उसकी ट्रिप, उसका एक्सपीरियंस, राइट? सो व्हेन वी रीच रेड फोर्ट, गप्पू कह रहा है अपने दोस्तों से, व्हेन वी रीच टू रेड फोर्ट देयर वाज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स. तो आप सबसे पहले जब जाते हो किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे तो टिकट परचेज करने की लंबी लाइन लगी होती है, राइट? आपको 1-2 घंटे का इंतज़ार करने के बाद, और बहुत क्यूरियोसिटी होती है ना, कुछ कभी फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो हैव यू एवर सीन ताजमहल गए हो या फिर कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आप गए हो, राइट? कुतुब मीनार एट्सेट्रा. तो वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगती हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, राइट? बट मज़ा आता है ना, क्योंकि हम कुछ नया देखने जाते हैं तो वी आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दैट, है ना? सो टिकट खरीदने के बाद व्हेन यू एंटर, the main gate is called Lahori Gate. So this gate, this is called Lahori Gate. इसका नाम है ये. And after entering it, we turned left into a long corridor with little shops on both sides. तो आप एंटर करने के बाद जब लेफ्ट टर्न होते हो तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स पड़ती हैं. एंड ये शॉप्स कब की हैं? मुगल्स के टाइम पे, जब वो लोग यहाँ पे शॉपिंग किया करते थे. एंड दिस इज कॉल्ड मीना बाजार. जैसे आज भी मार्केट्स के नाम होते हैं, तो उस टाइम पे इस मार्केट का नाम था मीना बाजार. और मीना बाजार में बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स मिलती हैं. अभी भी आप अगर जाओगे वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, राइट? सो आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर. गप्पू इज सेइंग वो उसने अपनी सिस्टर के लिए बहुत ब्यूटीफुल बैंगल्स खरीदी है, राइट? सो आप अगर गए हो तो आपने क्या खरीदा है, जो भी आपने खरीदा हो उसका फोटो क्लिक करके पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? सो नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस. अब ये एक मैप गिवन है. दिस मैप इज गिवन ऑफ इनसाइड द रेड फोर्ट. रेड फोर्ट के अंदर का मैप है. दिस इज लाहौरी गेट. यहाँ से आप एंटर होने के बाद ये पूरा रेड फोर्ट है, राइट? तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, मोती मस्जिद, हमाम, आराम गह, रंग महल, मोती महल, दीवाने खासन, दीवाने आम. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लेसेस. उसके अंदर छोटे छोटे, जैसे आपके घरों में आप किसी रूम का नाम, रूम नंबर 1, या ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, वैसे ही पहले मुगल्स के जो भी काम करने की, या फिर लाइक किचन होता है, वॉशरूम होता है, तो उनके नाम रखे जाते थे. अब इन नामों के बारे में आपको बताता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कुछ. सो नक्कार खाना, दिस इज नक्कार खाना. नक्कार खाना क्या होता है? व्हेन ड्रम्स वो बीटन टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज. तो किंग जब कुछ मैसेज पास ऑन करते थे पब्लिक के लिए, तो ड्रम्स आपने देखा होगा मूवीज में, राइट? ड्रम्स बीट किए जाते हैं और उससे अनाउंसमेंट होता है. तो वो ड्रम्स यहाँ से नक्कार खाना में वो ड्रम्स रखे होते थे, राइट? और वहाँ से अनाउंसमेंट होता था किंग्स के मैसेज का, राइट? एंड यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नक्कार खाना एंड रीच दीवाने आम. दिस इज वेयर किंग यूज्ड टू मीट द कॉमन पीपल. दीवाने आम लोगों से मिलते थे. तो ये प्लेस जो दीवाने आम है, ये प्लेस जो था जहाँ पे किंग आम लोगों से मिलते थे, राइट? एंड वन मोर वर्ड इज देयर, दीवाने खास. सो दीवाने आम एंड दीवाने खास, आपको नाम से समझ आ रहा होगा. दीवाने खास मतलब खास लोग, मीन्स इंपॉर्टेंट पीपल. दिस वॉज अ प्लेस वेयर किंग यूज टू मीट हिज मिनिस्टर्स एंड इंपॉर्टेंट पीपल, जिनसे वो मतलब मीटिंग वगैरह अगर कुछ करनी होती थी मिनिस्टर्स के साथ
है ना, जैसे अभी होती है हमारे संसद भवन में, उस टाइप से किंग अपने मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स यहाँ पे किया करते, दैट इज कॉल्ड दीवाने खास। और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे, रंग महल है, एंड और क्या है, रंग महल के बाद दीवाने खास हो गया, ये सारे प्लेसेस एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन, राइट। तो मैंने ये मैप लास्ट स्लाइड का यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है एंड we'll try to solve these questions, right? Which of these is nearer to river Yamuna? See, this is river Yamuna. ये बाउंड्री बनी हुई है, right? This is Yamuna river. और यमुना रिवर से अगर आप देखो तो दीवाने आम एंड दीवाने खास, इन दोनों में से कौन सा पास है? सो ये दीवाने आम है, ये दीवाने खास है, दिस वन। सो यहां से कौन सा पास है? ये नियर होगा, राइट? सो दीवाने खास इज नियरर। Clear? Next, between which two buildings is आरामगाह? तो आरामगाह क्या है? See, this is आरामगाह, right? ये वाला। So किन दो बिल्डिंग्स के बीच में है ये? रंग महल एंड दीवाने खास। So this is between रंग महल एंड दीवाने खास। क्लियर? दीवाने खास ही है ना, सही है। Which building on this map is farthest from मीना बाजार? मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है? See, this is मीना बाजार, right? And अब इससे सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है? See, you can see, think दीवाने हम्माम हो सकती है, right? मीना बाजार से हम्माम। यहां से अगर आप देखेंगे हम्माम सबसे दूर हो सकती है, राइट? सो क्वेश्चन इज अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। लेट्स सी, लाहौरी गेट, ठीक है, मींस मेन एंट्रेंस से दीवाने खास कितनी दूर है, राइट? सो लाहौरी गेट से आप एंटर करोगे, इट मींस फ्रॉम हियर कुछ ऐसा, एंड वी आर गोइंग टू दीवाने खास। तो इसको अगर आप मेजर करोगे, नाउ सी, मैंने आपको स्केलिंग के बारे में बताया था। नाउ द स्केल ऑफ दिस मैप इज डिफरेंट। क्यों? वाई सो? जो लास्ट मैप था वो एक काफी थोड़े से बड़े एरिया को, सिटी के थोड़े से बड़े एरिया को कवर कर रहा था, राइट? एंड ये एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग को कवर कर रहा है। सो द स्केलिंग इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर्स, और उधर स्केलिंग क्या थी? 2 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर अगर आप मेजर करोगे, लाइक कोई भी आप ले लो, सिंपल, सपोज ये मैं देख लेता हूँ, दिस इज सपोज 1 सेंटीमीटर्स, तो ये कितना 100 मीटर्स होगा, राइट? ये कोई पाथ या कुछ बना होगा वहाँ पे, वो अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स होगा, राइट? सो अगर आप इसको मेजर करोगे लाहौरी गेट से इस रास्ते को दीवाने आम होते हुए दीवाने खास तक, सो ये आएगा 6 सेंटीमीटर्स। So 6 centimeter will be 6 into 100, that is 600 meter. So answer is 600 meter. Clear? 600 meters from Lahori Gate to दीवाने खास। Now बहुत कुछ यहां से देखा, रेड फोर्ट। तो हैव यू एवर विजिटेड टू रेड फोर्ट? जो गए हैं वो अगर उनके पास पिक्स हों तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालें, एंड इफ अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप उससे आपकी हिस्ट्री भी इम्प्रूव होगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको, राइट? सो जो अभी तक नहीं गए रेड फोर्ट देखने, सो अपने पेरेंट्स को बोलिए कि देख के आए, राइट? है ना? और जब भी आप जाओ वहाँ पे तो अपने 1-2 पिक्स ज़रूर क्लिक करके रहना, और दीवाने खास, दीवाने आम, जो भी प्लेसेस आप विजिट करो उनकी भी पिक्स क्लिक करना जब भी, वेन एवर, राइट? और कमेंट बॉक्स में डालना, जिससे कि मैं भी देखूं कौन कौन गया है, राइट? एंड मेरा एक क्वेश्चन है, रेड फोर्ट के बारे में मैं इतनी देर से बता रहा हूं, हु बिल्ट रेड फोर्ट? किसने बनवाया था? किंग का क्या नाम था और कब? सो सर्च करो, या आपको पता हो तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. So let's start with our new slide, new questions, right? Make it bigger and make it smaller.
सो सम ग्रिड्स आर गिवन. व्हाट इज अ ग्रिड? ग्रिड क्या होता है? छोटे छोटे स्क्वायर से मिलके एक बड़ा स्क्वायर बनना, राइट? मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में भी ग्रिड के बारे में बताया था. सो हियर आर सम पिक्चर्स ड्रॉन ऑन 1 centimeter स्क्वायर ग्रिड. ट्राई मेकिंग द सेम पिक्चर्स ऑन अ 2 centimeter एंड ऑल्सो ऑन हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड. तो सी 1 centimeter स्क्वायर ग्रिड पे बना हुआ है, मीन्स व्हाट? 1 centimeter स्क्वायर ग्रिड का मतलब है इसकी ये लेंथ 1 centimeter और ये भी 1 centimeter एंड दिस इज 2 centimeters. तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी कि ये और ये दोनों की दोनों लेंथ 2 centimeters की हो, मीन्स छोटे छोटे 2 centimeters के बहुत सारे स्क्वायर्स मिलके एक ग्रिड बनाना, राइट? सो 1 centimeter, हाफ सेंटीमीटर एंड 2 centimeters, 3 टाइप के आपको ग्रिड बना के दिखाएंगे. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग फॉर? द साइड ऑफ अ स्क्वायर वाज मेड 2 times बिगर. लाइक ये 1 सेंटीमीटर की है और ये 2 centimeters की है. तो दे आर आस्किंग डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम्स 2 times बिगर. तो लेट्स सी. मैं एक 1 centimeter स्क्वायर बनाता हूं, 1, राइट, एंड अनदर स्क्वायर ऑफ 2 centimeter, राइट, 2 centimeters. तो इसका एरिया क्या 2 times होगा? लेट्स सी. सो एरिया ऑफ स्क्वायर ए, लेट्स, मैं इसका नाम दे देता हूं, दिस इज स्क्वायर ए एंड दिस इज स्क्वायर बी. क्लियर? तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए विल बी 1 into 1, side into side. So this will be 1 centimeter square and area of square B will be how much? Side into side, that is 2 into 2, 4 centimeter square. Clear? So the area becomes always, area becomes 4 times if we double the length or side of a square, right? तो स्क्वायर की साइड को डबल करने पे एरिया 4 times हो जाता है. So the answer of this question will be the side of the square was made 2 times bigger. मैंने बताया 2 times side bigger करने पे does the area becomes 2 times? So the answer will be no. 2 times ना होके कितने times हो जाता है? 4 times. Right? Clear? So now let's move on to our next slide. Now try this. This is a part of the parade route map 3. So last map 3 जो था उसमें से कुछ लिया हुआ है, ये वाला मैप जो है वहीं से लिया हुआ है और इसे ग्रिड के फॉर्म में दिखाया है, राइट? सो कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम. कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज? कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज? 1 centimeter. अच्छा, इस रूट मैप का कौन सा वाला ये पार्ट है? सी, ये इंडिया गेट और ये हेक्सागोनल शेप है ना, हेक्सागोनल शेप ये वाला, तो ये उसके पास का एरिया है, राइट? नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 centimeter ग्रिड. रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज. अब इस वाले ही मैप को हमें इस पे शो करना है और क्या कह रहे हैं? द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज. तो सिंपल मैं एक आध लाइन आपको बना के दिखाता हूँ, राइट? तो दिस इज अ ग्रिड ऑफ 1 centimeter एंड दिस इज अ ग्रिड ऑफ 2 centimeter. सो सिंपल आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक ये सर्कल एंड एक ये सर्कल एंड ये रोड, राइट? और ये रोड कुछ ऐसे जा रही है और इधर वाली एक रोड ऐसे जाएगी, कुछ इस टाइप से. क्लियर? और ये हेक्सागन बन रहा है, ये रोड है कुछ ऐसा. आई एम ट्राइंग टू मेक, राइट, कुछ ऐसा. तो इसी मैप को आप, अब ये इससे बड़ा मैप बन रहा है 2 centimeter ग्रिड पे. तो सिंपल है, स्केलिंग डबल हो रही है. जो मैंने आपको स्केल के बारे में बताया था
सो ये 1 सेंटीमीटर ग्रिड पे है, ये 2 सेंटीमीटर ग्रिड पे है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन. इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर and the distance between India Gate and Vijay Chowk becomes 2 centimeters. Now see, becomes 2 centimeters मतलब distance between India Gate and Vijay Chowk. और ये कहाँ से लिया है? परेड रूट मैप 3. तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड जो थी पेज नंबर 116 से यहाँ पे मर्ज कर दें दोनों स्लाइड्स को, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए. यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन दी हुई है इन किड्स की, राइट? यही तो है वो वाला मैप की कन्वर्सेशन. My mother told me it is 2 kilometers from Vijay Chowk to India Gate and they are also asking for India Gate to Vijay Chowk. तो कितनी डिस्टेंस है? 2 किलोमीटर्स. अब डिस्टेंस कभी कम होती है क्या? 2 किलोमीटर्स की 2 किलोमीटर्स ही रहेगी, बट मैप की स्केलिंग कम और ज़्यादा हो सकती है. जैसे कि यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की ग्रिड की आपकी स्केलिंग दिखाई है सिमिलरली. सो दे आर आस्किंग व्हाट वुड बी इट्स स्केल. अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे स्केलिंग करते हैं, राइट? सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 किलोमीटर के इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, राइट? एंड इस वाले मैप में जो था, ये इसके बाद जो मैप था वहां पे स्केलिंग कर रखी थी 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. रिमेंबर, राइट? ये स्केलिंग थी इस वाले मैप में. नाउ स्केलिंग करता हूं मैं और इस स्लाइड को यहां से हटाना होगा, राइट? नाउ 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर लास्ट मैप की स्केलिंग थी. अब जो डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट आई एंड इंडिया गेट को मैंने आई लिखा है एंड विजय चौक को मैंने वी लिखा है, कितनी है? 2 किलोमीटर्स. क्या ये कम और ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट? एंड दे आर सेइंग कि इस मैप में उसकी स्केलिंग 2 सेंटीमीटर्स करती है. मीन्स व्हाट? एक मैप बनाया जो कि 2 सेंटीमीटर्स विल बी इक्वल्स टू 2 किलोमीटर्स. क्लियर? ऐसा ही होगा, डिस्टेंस सेम रहेगी और मैप में 2 सेंटीमीटर्स की स्केलिंग होगी. सो इस वाले केस में क्या होगा? ये लास्ट केस में, लास्ट मैप में ये था स्केलिंग 1 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर्स दिख रहा था. इस वाले मैप में स्केलिंग की है 2 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स. तो आवर आंसर विल बी क्या होगा? देखो यहां से मैच करके देखते हैं. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. क्या ये पॉसिबल है? यस, ऑफ कोर्स. अगर 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर्स हो गए तो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. तो फाइनली आंसर यही होगा. हाफ सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड? नहीं, नो. 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ये तो लास्ट वाला है, बट अब स्केलिंग कम कर दी गई है तो आंसर विल बी 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. क्लियर? राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट. व्हाट? कुछ फिगर दिया हुआ यहाँ पे, क्या लिखा है? डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. सो हैव यू सीन डिफरेंट डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया? सो हाउ मेनी डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया आर देयर? कितनी हैं? आप सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, राइट? Now, the children saw many floats और झांकी बोलते हैं जिसे, झांकीज एंड डांसर्स इन द परेड. तो जब परेड निकलती है, मैंने आपको देखा है बहुत झांकियाँ निकलती हैं. डिफरेंट स्टेट्स अपने कल्चर को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, राइट? सो आपने कभी देखी हो वो झांकी, या फिर ऑनलाइन देखी हो, यूट्यूब पे देखी हो, या फिर लाइव देखी हो, तो वो आपको याद आ रही होगी. तो इस टाइप के कुछ डांस फॉर्म्स हैं डिफरेंट स्टेट्स की, वो यहाँ पे गिवन है. और नाउ द कन्वर्सेशन बिटवीन सम स्टूडेंट्स इज गिवन. डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट. इसे कर्नाटका के डांसर्स अच्छे लगे. दे आर द डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका, आई थिंक, राइट? ऑल दीज पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच टू कम टू दिल्ली. तो कर्नाटका से दिल्ली आने में बहुत टाइम लगता है. वाई सो? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है. कर्नाटका कहाँ है? साउथ में, राइट? एंड आई लाइक द त्रिपुरा डांस. इस स्टूडेंट को त्रिपुरा का डांस अच्छा लगा. फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रेवल फार. एंड त्रिपुरा एंड सिक्किम किस साइड है? ईस्ट डायरेक्शन में, राइट? वो लोग, उन लोग को भी दिल्ली आने में बहुत टाइम लगता है, राइट? दे आर ऑल्सो फार फ्रॉम दिल्ली, बट द पीपल फ्रॉम हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली. सो लेट्स सी दीज स्टेट्स इनटू आवर मैप, राइट? सो द मैप इज गिवन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. सी, वेयर इज दिल्ली? दिस इज दिल्ली. कर्नाटका वालों को यहां से आना पड़ा है. सी, दिस इज कर्नाटका. एंड सिक्किम, असम, ये इधर है, राइट?
बट हरियाणा और उत्तराखंड वाले पास में हैं दिल्ली के, यही दिया हुआ था उस कन्वर्सेशन में, राइट। सो दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया, और ये ग्रिड बनाई हुई है, ब्लू कलर की जो स्ट्रिप्स दिख रही हैं ग्रिड के फॉर्म में बनाया है। इस ग्रिड से क्या हेल्प मिलती है, लेट्स ट्राई टू रीड इट आउट, राइट। अब यहाँ पे भी कुछ स्केलिंग गिवन है क्या, आई थिंक अभी तो नहीं है, लेट्स सी। सो वन क्वेश्चन इज गिवन, द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बैंगलोर एंड मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट्स डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली। तो कहां से आना है, कर्नाटका, कर्नाटका का कैपिटल क्या है, बैंगलोर, राइट। सो द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज बैंगलोर। बैंगलोर से दिल्ली कुछ ऐसा, तो कौन से स्टेट्स को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश, आई थिंक, हाँ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, दीज 4 स्टेट्स, ये 4 स्टेट्स हो सकते हैं कवर, राइट। सो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, एपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमपी एंड वन मोर, राजस्थान। ये स्टेट्स हो सकते हैं, राइट, है ना। अब बाकी आपका मन है, आपको अगर इधर से घूम के जाना है तो वो एक अलग बात है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, एंड कुछ क्वेश्चंस और भी हैं बेस्ड ऑन दिस मैप। सो द सेकंड क्वेश्चन इज, जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ। नाउ सी, पहले हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं। सो किधर नॉर्थ किधर होता है, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। सो दिस विल बी साउथ डायरेक्शन, और ये ईस्ट है, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, राइट। सो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या गिवन है क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर इज इन नॉर्थ, एब्सोल्युटली राइट, दिल्ली से नॉर्थ की तरफ है। एंड क्वेश्चन क्या है, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल्स टुवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली, विच स्टेट डज इट क्रॉस। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से और दिल्ली की तरफ अगर आएंगे तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, एचपी, इसका आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड हरियाणा, राइट। हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, राइट। नेक्स्ट, नोनू लिव्स इन गुजरात, वेयर इज गुजरात, ये गुजरात है। Nonu lives in Gujarat. Nonu's friend Javed lives in West Bengal. This is West Bengal. Nonu wants to visit to his friend. In which direction will he travel? तो नोनू किस डायरेक्शन में जाएगा, यहां से और यहां की तरफ, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, राइट, टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कोई और स्टेट है, दिख रहा है आपको यहां कोई स्टेट इस डायरेक्शन में, नो, राइट। सो द आंसर विल बी नो, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कुछ भी नहीं है, पूरा साउथ में है। एंड इज देयर एनी स्टेट विच इज वेस्ट टू गुजरात, गुजरात ये है, गुजरात के वेस्ट में कोई है, कुछ भी नहीं है, राइट। सो द आंसर विल बी नो। If 1 centimeter on the map, now scaling is given. अब इस मैप की स्केलिंग गिवन यहां पे दी है इस क्वेश्चन के लिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 किलोमीटर्स ऑन ग्राउंड। मतलब क्या है, सपोज दिस इज कोई भी एक मैं यहां पे बना के दिखाता हूं, अगर ये डिस्टेंस है, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर की डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट की, सपोज 2 cities आर गिवन, सिटी ए एंड सिटी बी, राइट। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 200 kilometers on ground, right? 1 centimeters on map equals to 200 kilometers on ground. Now, क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। Use the scale to find out about how far is Delhi from Jaipur. Now see, Delhi, ये दिल्ली है और दिल्ली से जयपुर, क्या लगता है, लेट्स सी, ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे 50 किलोमीटर्स। तो नाउ सी, देखो बच्चों, अगर ये यहाँ पे जयपुर यहाँ होता, अगर जयपुर यहाँ होता
तो कितनी डिस्टेंस होती दिल्ली से जयपुर की? 1 सेंटीमीटर्स की, मींस 200 किलोमीटर्स। क्लियर? बट जयपुर यहां नहीं है, कहां पे है? तो ये वाली डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से तो थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्लियर है? वी कैन अज्यूम, यहां पे दिख रहा है साफ साफ, वी कैन ऑब्जर्व इट कि ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। आप ही बताओ, ये पॉइंट से ये डिस्टेंस से ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी ना, राइट? दिस इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, राइट? तो ये कुछ ज्यादा होती है। लेट्स अज्यूम 1.2 1.3 अप्रोक्सीमेटली। तो सिंपल है, आंसर 200 किलोमीटर से तो ज्यादा आएगा, राइट? बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 किलोमीटर्स एंड आंसर्स आर गिवन। 50 आंसर होगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली 50 तो बहुत कम है। 500 बहुत ज्यादा लग रहा है, 500 डबल से ज्यादा है, 2.5 टाइम्स हो गया। सो द आंसर विल बी 250 किलोमीटर्स, है ना? 200 से थोड़ा सा ज्यादा, 250 किलोमीटर्स है दिल्ली से जयपुर। गए हो कभी आप? जाके देखना और कार की मीटर की रीडिंग ले लेना, 250 किलोमीटर से अप्रोक्सीमेटली आएगा, राइट? सो नाउ एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल। नाउ लेट्स सी, जयपुर से भोपाल, ये सिमिलरली अगर भोपाल से और कोई एक सिटी जयपुर यहां होता तो ये क्लियरली यहां पे कितने डिस्टेंस आती? 2 सेंटीमीटर्स की। एंड 2 सेंटीमीटर्स कितना होता? सी, ये 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, और सेकेंड 2 सेंटीमीटर्स ये हो गया। क्लियर? तो 2 सेंटीमीटर्स कितना होता? कितने के बराबर? 400 किलोमीटर्स के बराबर हो जाता, राइट? बट ये 2 सेंटीमीटर से ये भी थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर, ये टिल्टेड लाइन है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो सकता है? ये अप्रोक्सीमेटली 2.2 सेंटीमीटर मैं लिख रहा हूं, 2 से ज्यादा है, सिंपल। क्लियर? एंड ऑन ग्राउंड क्या होगा अगर 2 से ज्यादा है? तो 400 से ज्यादा, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर्स या 440, राइट? या फिर वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई 200 इंटू 2.2, ये कितना आएगा? 440 आएगा, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 440 किलोमीटर्स, राइट? 400 से ज्यादा होगा, सिंपल, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state is surrounded by 4 other states? See, 4 other states. अब मैं यहां पे देखता हूं कि कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो सराउंडेड हैं। क्या मध्य प्रदेश और यू कैन से महाराष्ट्र चारों तरफ से सराउंडेड है? चारों तरफ। क्या इसके इधर कोई स्टेट है महाराष्ट्र के? नहीं है। कर्नाटका के इधर कोई स्टेट है? नहीं है। केरला के नहीं है, राइट? सो सबसे पहले मैं ये देखता हूं यहाँ पे कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो अदर स्टेट से सराउंडेड हैं। क्लियर? तो 1 इज मध्य प्रदेश, सेकंड इज हरियाणा, झारखंड, असम एंड तेलंगाना। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके चारों तरफ कुछ कुछ स्टेट्स हैं। नाउ लेट्स सी कि किसके चारों तरफ कितने स्टेट्स हैं, एंड वी हैव टू फाइंड जिसके चारों तरफ 4 स्टेट्स मिलेंगे वही हमारा आंसर होगा, राइट? तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस हरियाणा पार्ट। हरियाणा के चारों तरफ देखो बच्चों क्या है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड। यू कैन से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तराखंड। 5 स्टेट्स आर देयर। यहाँ पे दिल्ली भी है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ एंड राजस्थान। तो 5 स्टेट्स आर देयर। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, राइट? मध्य प्रदेश के चारों तरफ कौन कौन से हैं? सी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 3rd, गुजरात 4th एंड राजस्थान 5। तो ये 5 स्टेट से सराउंडेड है। सो मध्य प्रदेश इज सराउंडेड बाय 5 स्टेट्स, राइट? 1 2 3 4 5। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट। तेलंगाना को देखते हैं, ठीक है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका।
उड़ीसा की बाउंड्री टच नहीं है तेलंगाना से. सो 1, 2, 3 and 4. So Telangana will be our answer. तेलंगाना is surrounded by 4 states, है ना. और मैंने एक मार्क किया था यहाँ पे असम, इसको भी चेक कर लेते हैं. असम तो बहुत सारे स्टेट से सराउंडेड है. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना, मेघालय, 6 और 7 स्टेट्स आर देयर. तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. तो आर आंसर विल बी व्हाट? तेलंगाना, राइट? तेलंगाना. So Telangana is surrounded by 4 other states, right? Which state has the largest area? So आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक में, ज्योग्राफी में, नॉट इन हिस्ट्री. तो which state has the largest area? That is राजस्थान. बट यहाँ पे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, so we can also observe it from this map, right? If its name is not in the map, find out from your teacher or parent. Explain how can you get the answer. So we can get this answer by just observation, by just observing this. See, किस स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रिड्स मिल रहे हैं, राइट? ये ग्रिड है. तो इसमें देखो आप, राजस्थान में 1, 2, 3, 4, ये तो पूरे पूरे ग्रिड्स हैं. उसके बाद इसको भी आप इन दोनों को मिला के देख सकते हो, 5 ग्रिड्स. इन दोनों को मिला के देखोगे तो एक ग्रिड ये मिलेगा, एक ग्रिड ये मिलेगा. तो 7 और 8 ग्रिड्स आर देयर, है ना. 7 और 8 स्क्वायर्स. किसी और स्टेट्स में इतने सारे मिलेंगे क्या? सेकंड पे महाराष्ट्र हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, बट द बिगेस्ट इज राजस्थान. क्लियर? सो वी कैन ऑब्जर्वेशन से मिलेगा आपको यहाँ पे आंसर, राइट? नाउ विच स्टेट इज अबाउट 8 times बिगर इन एरिया देन सिक्किम? सो वेयर इज सिक्किम? सिक्किम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन आवर इंडिया, राइट? ये है सिक्किम. सिक्किम से 8 times कौन सा है इन चारों में से? वैसे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, अगर 8 times देखेंगे तो हो सकता है 2 या 3 स्टेट्स मिले हमें, राइट? पॉसिबिलिटी है. बट उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में हमें देखना है. सो उत्तर प्रदेश क्या लगता है कितना टाइम्स होगा सिक्किम से? सी, सिक्किम एक ग्रिड के हाफ में आ रहा है, हाफ ग्रिड के आसपास में है, राइट? हाफ ग्रिड. और उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी सारी ग्रिड्स कंप्लीट है? 1, 2, 3, 4, इनको मिला के 5 और 6, अप्रोक्सीमेटली 6. तो बहुत ज़्यादा बड़ा है उत्तर प्रदेश. तो ऑब्वियसली सिक्किम से बहुत ज़्यादा बड़ा है. 8 times नहीं है, 10, 10 और 12 times भी हो सकता है. नेक्स्ट इज त्रिपुरा. नाउ वेयर इज त्रिपुरा? त्रिपुरा मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ पे है त्रिपुरा? हाँ, ओके, दिस इज त्रिपुरा. सो त्रिपुरा तो अप्रोक्सीमेटली सिक्किम से थोड़ा सा ही बड़ा है ना? थोड़ा सा ही बड़ा है त्रिपुरा सिक्किम से. तो 8 times तो नहीं हो सकता. नेक्स्ट महाराष्ट्र. महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, 20 times हो सकता है, राइट? नेक्स्ट इज, अब 4th ऑप्शन जो बचा वही आंसर होगा, ऐसा कुछ है ना? ऐसे भी कर लेते हैं ना हम लोग, जो बचा वही आंसर. बट लेट अस चेक इट. हिमाचल प्रदेश. नाउ सी, हिमाचल प्रदेश इज दिस वन. कुछ ऐसे में बना लेता हूँ उसको, स्केलिंग करने में थोड़ी आसानी रहेगी, राइट? तो सिक्किम हाफ ग्रिड में है और सिर्फ बाउंड्री पे है. ये इस एक ग्रिड को आप कंप्लीट मान सकते हैं, राइट? सो ये अप्रोक्सीमेटली 8 times हो जाएगा, आप देखो क्लियरली, राइट? सिक्किम कुछ, अगर इसके मैं 8 parts करके देखता हूं, कुछ ऐसा. ये कितने पार्ट्स हो गए? 9 parts हो गए अप्रोक्सीमेटली. तो कुछ ऐसे ही सिक्किम अप्रोक्सीमेटली इतना ही बड़ा है. सी, तो अप्रोक्सीमेटली ये 8 times है. सो दिस इज आवर सुइटेबल आंसर. यहां पे कुछ कंफर्म नहीं बताया सकता है, अप्रोक्सीमेशन से, ऑब्जर्वेशन से ही सब कुछ मिल रहा है, राइट? नाउ लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान. लेट्स कंपेयर. पंजाब और राजस्थान को कंपेयर करना है. अब मैं ग्रिड के फॉर्म से करता हूं. पंजाब क्या लगता है आपको? ये है अप्रोक्सीमेटली 1 ग्रिड के आसपास है, एक छोटे स्क्वायर के आसपास है इसका एरिया. अगर इसको मैं सीधा करता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 ग्रिड के आसपास है या उससे थोड़ा सा ज्यादा. एंड राजस्थान को अगर मैं देखूं, राजस्थान, तो इसमें 1, 2, 3, 4 तो आप कंप्लीट ग्रिड मान लो. इन दोनों को मिला के आप एक ग्रिड मान सकते हो. 5,
इसको और इस पार्ट को मिला के आप एक ग्रिड मान सकते हो, 6 इन दोनों को मिला के इस पार्ट को, एंड 7 एंड इसको और इसको मिला लो तो 8 टाइम्स और 9 टाइम्स के अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स आप यू कैन से पंजाब राजस्थान इज 8 टाइम्स ऑफ पंजाब, so the answer will be 8 times approximately. Clear? Now let's move on to our next slide. I think इस स्लाइड में सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगर कोई आपको कुछ नहीं कहीं पे समझ आता है तो you can put your question is in the comment box, right? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So in our next slide, what is given? A sea is given and a girl standing near this sea, right? So what is it? Balaji is standing on the sea coast and looking at the vast sea. The sea looks endless. So have you ever seen the sea? आप लोग कभी sea beaches पे गए हैं? अगर नहीं गए हो तो जब भी विजिट करो तब वहां की भी फोटो आप क्लिक करके यहाँ पे पुट करना, राइट? सो कुछ क्वेश्चंस गिवन है. Mark, have you ever seen the sea in this picture? Sea is looking very beautiful and very vast, but the question is given and the question is related to the map of India. So I have already put the map of India over here, है ना? ये map of India given है, ठीक है बच्चों? Mark those states which have the sea on one side. So we have to mark, उन states को mark करना है जिनके एक side में at least कोई ना कोई sea हो. So यहाँ पे जो sea है वो कौन कौन से sea है? अरेबियन सी, ये आपको दिख रहा है, राइट? सो ये जो ब्लू कलर यहाँ पे शो कर रहा है ये सी है, राइट? सो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो सी के टच में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, राइट? ये सारे स्टेट्स की बाउंड्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी सी से टच में है, right? So these are the states you can mark. Now let's move on to our next question. Name one state which does not have the sea on any side. उसके चारों तरफ sea नहीं है. अगर sea नहीं होगा तो क्या होगा? Obviously land होगी, right? Landmark होगा. तो कौन सा states हमने last slides में भी देखा था कि कुछ एक क्वेश्चन था जहां पे 4 states boundary surrounded by 4 states वाला जो क्वेश्चन था, तो वहां पे हमारा आंसर क्या आया था? तेलंगाना. सो यहाँ पे आंसर क्या क्या पॉसिबल है? मध्य प्रदेश हो सकता है. मध्य प्रदेश की चारों तरफ कोई भी सी नहीं है, राइट? सो ऑल द बाउंड्रीज ऑफ मध्य प्रदेश आर सराउंडेड बाय सम स्टेट. कोई ना कोई स्टेट है, कोई ना कोई लैंड है, सी नहीं है, राइट? तो मध्य प्रदेश आंसर हो सकता है, तेलंगाना आंसर हो सकता है एंड हिमाचल प्रदेश आंसर हो सकता है, और भी बहुत सारे. ये सारे यहाँ पे भी सी नहीं है तो कोई भी हो सकता है, बट दे आर आस्किंग फॉर नेम वन स्टेट, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक मध्य प्रदेश, राइट? सो एमपी यू कैन राइट. और आंसर्स पॉसिबल तो बहुत सारे हैं बट इन्होंने एक पूछा है. क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्या है? फाइंड आउट, लुक फॉर डिफरेंट मैप्स, कंपेयर द स्केल यूज्ड इन लार्ज मैप एंड मैप ऑफ इंडिया एंड अ वर्ल्ड मैप. सो ये लार्ज स्केल वाला जो क्वेश्चन है वो आप डिफरेंट मैप्स में मार्किंग देख सकते हैं. वहां पे वर्ल्ड का मैप होगा, उसका एरिया ज्यादा कवर होता है, बट सेम पेज पे सेम शीट ऑफ पेपर पे होता है, तो दोनों के इंडिया का मैप और वर्ल्ड के मैप में स्केलिंग डिफरेंट होती है, राइट? सो आप दो मैप्स को लेके कंपेयर कर सकते हो. नेक्स्ट, लाइंस बिटवीन द स्टेट्स. साबू इज कंफ्यूज्ड अबाउट द लाइंस शोन बिटवीन द स्टेट्स. तो साबू इज सेइंग, एक बॉय एक गर्ल है, आई ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा but I never saw any line on the ground. How do we see them on the map? So क्या कह रहा है कि आप कहाँ से कहाँ गया है? दिल्ली टू हरियाणा. So अगर आप किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करते हो, सपोज आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में, तो ये जो लाइन दिख रही है क्या वो आपको कहीं मिलती है? आपने देखा है कभी? तो ये लाइंस एक्चुअल में नहीं होती हैं, बट हम लोग यहाँ पे मैप में किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को शो करने के लिए इन लाइंस को बनाते हैं, राइट? But next, no, there are no lines painted on the ground. Ground पे कोई line painted नहीं होती है. But the map shows us where one state ends and next begins. So the boy is saying, oh yes, we paid the toll tax at the border. At the border. So this is, ये जो border word है, ये आपको differentiate करता है दो states के बीच में, right?
I saw a big board saying welcome to Haryana. It means what? वो जो बोर्ड है उस पर आपने देखा होगा कभी कभी लिखा होता है वेलकम टू हरियाणा, वेलकम टू उत्तर प्रदेश, राइट, वेलकम टू दिल्ली। तो वो जो बोर्ड है वहां से आपके बाउंड्रीज डिफरेंट होती है, बट कोई एक्चुअल रियल लाइन नहीं होती है, फिर कोई पेंटेड लाइन होती है। क्लियर? तो दो स्टेट्स की बाउंड्रीज को कोई भी टोल टैक्स या कोई भी बोर्ड जिस पे वेलकम लिखा होता है वो डिफरेंशिएट कर सकता है। क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। And in our next slide, some of the questions are given and a map is given. Map 6 एक मैप है और यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, छोला घाट। What is this? छोला घाट तो कुछ डिश का नाम लग रहा है या सिटी का नाम लग रहा है। एंड नेक्स्ट इज इडलीपुर, बर्फी नगर। वाओ, बहुत अच्छी सी डिशेस दी यहाँ पे, है ना। इडली किसे पसंद है? ओके, सो बर्फी, ढोकलाबाद, भेलपुर, छोला घाट and Idlipur. These are some name of the cities or towns you can say, right? So there are 5 towns. Find out how many centimeter away is Idlipur from Barfi Nagar on the map. So where is Idlipur? Idlipur is this one and this is Barfi Nagar. So इनके बीच की distance measure करनी है। So how can you measure the distance between them? आप स्केल लो एक और अपनी बुक में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करो। मैं आपको एक बार शो करता हूं। So when you measure it, it comes out approximately 5 centimeters, है ना। इडलीपुर से बर्फी नगर आप अपनी बुक में स्केल से मेजर करिए, मेजरिंग स्केल से, राइट। So it will come out approximately 5 centimeters. So the answer will be, they are asking how many centimeters. So 5 centimeter. Clear? Now next question is what? How many kilometers will you have to travel if you go from Idlipur to Barfi Nagar? Same, इडलीपुर से बर्फी नगर आपको जाना है, राइट। सो इडलीपुर से बर्फी नगर अगर आपको जाना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स। स्केलिंग जो दी हुई है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स। क्लियर? ये सेकेंड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। सो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर? 5 सेंटीमीटर्स है, तो कितना होगा 5 इंटू 10, दैट इज 50 किलोमीटर्स, राइट। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स, देन 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 किलोमीटर्स, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थुप्पा ग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर। तो इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच में, सेंटर में, राइट। तो कहां पे होगा? आई हैव टू मार्क इट विद टी, राइट। तो ये प्लेस यहां मैं सेंटर में मान लेता हूं एंड इसका नाम क्या होगा? टी, राइट। तो ये कितना सेंटीमीटर्स होगा? 2.5 यहां से और 2.5 यहां से, इन द मिड, राइट। तो इडलीपुर से एंड बर्फी नगर से दोनों तरफ से 2.5 सेंटीमीटर्स। क्लियर? Next, a town called Jalebipur is 35 kilometers away from both Chola Ghat and Dhoklabad. So this is Chola Ghat and this is Dhoklabad, right? इन दोनों से 35 किलोमीटर्स। अब 35 किलोमीटर्स को मैप में आप कैसे ब्रेक करोगे? सो सिंपल, आपको पता है दैट 10 किलोमीटर्स जो है वो किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर। क्लियर? सो 35 किलोमीटर्स किसके बराबर होगा? 35 डिवाइडेड बाय 10, सिंपल, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर्स। क्लियर? सो ये 3.5 सेंटीमीटर्स होगा मैप पे। रियलिटी में 35 किलोमीटर्स एंड ऑन मैप स्केलिंग कितनी हुई? 3.5। तो यू कैन मेजर इट फ्रॉम हियर। ढोकलाबाद से अगर आप मेजर करोगे इसे स्केल से और इधर मेजर करोगे, छोला घाट से भी ऐसे आप मेजर करोगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली पॉइंट यहां कहीं पे आएगा, यहां कहीं पे मान लेता हूं मैं, राइट। 35 किलोमीटर्स या फिर यू कैन से 3.5 सेंटीमीटर्स एंड आई हैव टू मार्क इट बाय जे। क्लियर? राइट, आप दोनों तरफ से जब मेजर करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर्स आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। जहां पे भी आएगा वहीं पे आप मार्क कर सकते हैं इस पॉइंट को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोला घाट। अब नाउ सी, यूज अ थ्रेड। अब ये थ्रेड को यूज करने को क्यों बोल रहे हैं?
पहले आप देखो भेलपुर से छोला घाट किधर है. दिस इज भेलपुर एंड दिस इज छोला घाट. नाउ सी, भेलपुर से छोला घाट को क्या आप स्केल से मेजर कर सकते हो? बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, राइट, टिल्टेड है, ये लाइंस सर्कुलेट हो रही हैं, जिगजैग पाथ है, राइट. तो जिगजैग पाथ है अगर, तो उसको कैसे मेजर किया जा सकता है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. यू कैन यूज थ्रेड. तो आप थ्रेड को ऐसे इसके ऊपर रखते जाओगे अपनी बुक में, राइट, ऐसे. ये स्नेक की तरह लग रहा है ना, सांप की तरह. ऐसे आप थ्रेड को रख लोगे एंड देन फाइनली उस थ्रेड को आप स्ट्रेट करके और स्केल से मेजर कर सकते हैं. ये मैंने किया हुआ है. तो आई फाउंड दिस आंसर अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर्स. तो ये 6 सेंटीमीटर स्केल थ्रेड यूज होगा. 6 सेंटीमीटर. मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन, और यू कैन से हाउ मेनी किलोमीटर्स. अगर 6 सेंटीमीटर होगा तो 60 किलोमीटर्स होगा. सिंपल 10 टाइम्स हो रहा है ना. 5 सेंटीमीटर था तो 50 किलोमीटर्स हुआ, 6 सेंटीमीटर है तो 60 किलोमीटर्स होगा, राइट. तो ये बेस्ट तरीका है. अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप थ्रेड से मेजर कर सकते हैं. ये मेजरमेंट्स कई बार किसी भी एरिया को, किसी भी फील्ड को मेजर करने, अगर फील्ड की बाउंड्री, जैसे आपने देखा होगा जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, उनकी बाउंड्रीज कई बार स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, तो उसको हम किसी चेन से या कुछ ऐसा यूज करते हैं जो स्ट्रेट ना हो, राइट. उसके फाइनली उसको हम मेजरिंग टेप से या फिर स्केल से मेजर कर लेते हैं. ये इसकी एप्लीकेशन है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आशी स्कूल. तो ये आशी इज अ गर्ल, उसके स्कूल का मैप गिवन है यहाँ पे. द मैप इज गिवन. आशी स्कूल लुक लाइक दिस फ्रॉम द टॉप. तो ये टॉप से है. अगर आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से फोटो लोगे तो ऐसी कुछ बाउंड्रीज दिखती हैं, राइट, टॉप हटाने के बाद, है ना. अदरवाइज तो रूफ दिखेगा. क्लियर. तो आपने कई बार मैप्स देखे होंगे, जब कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, कोई बिल्डिंग बनती है, उनसे जो मैप प्रिपेयर किया जाता है उस बिल्डिंग का, तो वो कुछ इस टाइप से होता है. तो सम ऑफ द असेंबली ग्राउंड, गार्डन, प्ले ग्राउंड, मेन गेट, हॉल एंड क्लासरूम्स आर गिवन, ऑफिस इज गिवन, राइट. तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. वहाँ पे क्वेश्चंस हैं एंड मैंने लास्ट वाली स्लाइड यहाँ पे इसीलिए लग रखी है क्योंकि क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस मैप ओनली, राइट. हाउ मेनी टाइम्स बिगर द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ ऑफिस. नाउ सी, ये स्केल कैसी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर, एंड ये जो ब्लॉक्स हैं ये 1 सेंटीमीटर का है एक. क्लियर. तो क्या क्वेश्चन है, एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड. दिस इज योर असेंबली ग्राउंड एंड दिस इज योर ऑफिस. सो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं. सी, ऑफिस कितने स्क्वायर्स से मिलके बना है, 3 स्क्वायर्स, 1, 2 एंड 3. सो असेंबली ग्राउंड में कितने स्क्वायर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 3 लाइन्स हैं. तो 5 3 जा 15. क्लियर. 15 स्क्वायर से मिलके बना है. सो ऑफिस अगर 3 है, ऑफिस का एरिया अगर 3 है, 1, 2, 3, देन असेंबली एरिया, असेंबली ग्राउंड का एरिया 15 है. तो कितने टाइम्स है, 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15. सो इट इज 5 टाइम्स, राइट. दे आर आस्किंग कि हाउ मेनी टाइम्स बिगर. सो असेंबली एरिया, असेंबली ग्राउंड इज 5 टाइम्स बिगर देन ऑफिस. Clear. Now let's move on to our next question. How much is the length and width of each classroom? Now classrooms are given. ये classrooms हैं, 3rd A, 5th, 7th. आपका classroom कहाँ है, कौन सी क्लास है आपकी, 5th क्लास, right? So this is your classroom, है ना. So 5th क्लास है. Now कुछ क्या पूछा, how much is the length and width of each classroom? अब देखो बच्चों, यहां पे स्केल दिए 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर, राइट. नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ द क्लासरूम, दिस वन. कोई भी एक क्लासरूम, सबकी लेंथ बराबर है, सबकी इक्वल है लेंथ, राइट. सो ये कितने सेंटीमीटर्स है, 2 सेंटीमीटर्स है. 1 ये है, 1 ये है. सो टोटल दिस इज 2 सेंटीमीटर्स. लेंथ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5 मीटर. सो 5 मीटर कहाँ कहाँ है आंसर, लेंथ 5 मीटर, लेंथ 5 मीटर.
सो सी एंड बी तो ऑलरेडी कट हो गए, राइट। अब बचा ए एंड डी ऑप्शन में, राइट। नाउ वील मेजर विड्थ। विड्थ देखो बच्चों, अगर यहां से यहां तक होती तो ये 5 सेंटीमीटर 5 मीटर्स होती, बट इससे कुछ कम है, राइट। कुछ कम, तो ऑप्शंस क्या क्या है? क्या 5 मीटर विड्थ पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो 5 से कुछ कम मीन्स 4। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। ऐसे आप कर सकते हो। यहां क्लियरली मेंशन तो है नहीं, बट इतना पता है कि 5 से कुछ कम होगी, राइट। क्लियर? सो आवर आंसर विल बी लेंथ 5 मीटर एंड विड्थ 4 meters. Clear? Now next question, all the classrooms in Ashi's school look like this. अब ये क्लासरूम के अंदर का मैपिंग की हुई है, राइट। मैप 8 इज क्लासरूम के अंदर का एरिया। सो ये डोर है, राइट। यहाँ से एंट्री करते हैं आपके टीचर एंड आप लोग स्टूडेंट्स एंट्री करते हैं, राइट। ब्लैक बोर्ड, और ये स्टूडेंट्स की सीट है, एलमिरा, डिस्प्ले बोर्ड, नोटिस बोर्ड एंड दीज आर विंडोज। क्लियर? अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे। लुक केयरफुली एंड आंसर विच ऑफ दीज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या है? डिस्प्ले बोर्ड। सो आंसर विल बी डिस्प्ले बोर्ड, राइट। क्लियर? एंड नेक्स्ट, नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क वेयर वुड दीज बी। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है। ब्लैक बोर्ड इन थर्ड ए। नाउ सी, थर्ड ए क्लास में ब्लैक बोर्ड कहाँ पे? थर्ड ए। दिस इज थर्ड ए। नाउ थर्ड ए में ये डोर है और डोर के पास वाली वॉल पे ही ब्लैक बोर्ड है, राइट। सो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, दिस वुड बी द ब्लैक बोर्ड, राइट। ब्लैक बोर्ड यहां पे होगा। क्लियर? थर्ड ए में। एंड 7th क्लास में ब्लैक बोर्ड कहाँ होगा? वेयर 7th क्लास ये है, यहां से एंट्री की ये डोर है, तो ब्लैक बोर्ड यहां पे होगा, इस वॉल पे, राइट। नेक्स्ट, एलमिरा इन 4th एंड 10th। 4th क्लास ये है, और एलमिरा कहाँ पे होगी बच्चों? एलमिरा देखो, विंडो जिस वॉल पे विंडोज हैं, विंडोज के पास में कॉर्नर पे एलमिरा है। सो 4th क्लास में ये विंडोज हैं, ये जो मार्क किए ये विंडोज हैं, यहाँ पे एलमिरा होगी कॉर्नर पे, राइट। एंड 10th में भी सिमिलरली ये विंडोज हैं और यहाँ पे एलमिरा होगी इस कॉर्नर पे। क्लियर? बाकी आप ये सारी चीजें मार्क कर सकते हो। इट्स नॉट मैथ्स, है ना, बहुत बेसिक है। नोटिस बोर्ड 5th में, ये आपका होमवर्क है। लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो, इसको मैं बता देता हूँ। 2nd क्लास में लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो। नाउ सी, डोर से एंटर करने के बाद बोर्ड तो यहाँ पे होगा, ब्लैक बोर्ड, इस वाली दीवार पे ब्लैक बोर्ड होगा। तो मिडिल रो की लास्ट सीट यानी ये वाली किधर होगी? ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट साइड। तो ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट साइड मतलब यहाँ कहीं पे ये होगी लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो। क्लियर? दिस वन। नाउ डिस्प्ले बोर्ड इन 1st क्लास, 1st में डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड कहाँ पे? ब्लैक बोर्ड के ऑपोजिट। तो ब्लैक बोर्ड यहाँ होगा, तो डिस्प्ले बोर्ड यहाँ होगा। ब्लैक बोर्ड किधर होगा? डोर वाली साइड में, डोर ओपन होते ही डोर के पास वाली वॉल पे, तो उसके ऑपोजिट में डिस्प्ले बोर्ड। क्लियर? इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, राइट। कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड? 3rd A, वेयर इज 3rd A? अब मैं इसको रब कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। 3rd A, यहाँ पे बैठा बच्चा, कोई भी स्टूडेंट प्लेग्राउंड देख सकता है। प्लेग्राउंड कहाँ है? ये है, दिस इज आवर प्लेग्राउंड। 3rd A के बाद ये क्लासरूम्स पड़ गए बीच में, तो द आंसर विल बी नो, नहीं देख सकता, राइट, बिकॉज बीच में बहुत सारे क्लासरूम्स है। हाँ, अगर कोई 3rd B में है, वो इस विंडो से प्लेग्राउंड को देख सकता है, राइट, बट 3rd A वाला स्टूडेंट नहीं देख सकता। सो I think the chapter is completed. We have learned a lot of about many things. यहाँ पे आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? मैप्स के बारे में, स्केलिंग के बारे में। सो लार्ज एरिया को हम कैसे एक छोटे से पेपर पे मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इंडिया का मैप आपने देखा, वर्ल्ड का मैप मैंने आपको बोला है कि आप एक बार उसको विजुलाइज करना, एक बार उसको देखना, राइट। तो वी हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स। प्रैक्टिस करिए आप लोग। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।